Students, today we will read the second chapter of economics, that is people as resource. In the previous chapter we read about four factors of production, that is land, labor, capital and human capital. So in this chapter we will read human capital in detail. So now people as resource का मतलब क्या है? हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, अगर उनके अंदर अच्छे स्किल्स हो, अच्छी नॉलेज हो, अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, तो वो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा. हम इस चैप्टर द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी. अब एसेट का मतलब क्या होता है? जो कि हमें प्रोडक्टिव रिजल्ट्स दे, जो कि एक तरह से प्रोडक्टिव होता है, जिसको हम संपत्ति भी बोलते हैं. जैसे कि अगर मैं घर खरीद रही हूँ तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए एक एसेट हुआ. अब लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो कि हम जैसे हम उधार लेते हैं तो इसको हम बोझ बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज मैं वो जो उधार है वो मुझे उसे चुकाना है, तो ये एक तरह से मेरे सर पे बोझ है. तो हम क्या इसमें क्या बोला गया कि ऑब्वियसली जो हमारी पॉपुलेशन होनी चाहिए वो एक एसेट होना चाहिए, ठीक है, वो एक संपत्ति होनी चाहिए रादर देन अ लायबिलिटी. बोझ नहीं होने चाहिए जो लोग हैं हमारी कंट्री के. Population becomes human capital when there is investment in the form of education, training and medical care. अब जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल कब बनेगा? जब हम अच्छे से इन्वेस्ट करें, जब हम अच्छे से जितने भी जो लोग हैं उनको अच्छी एजुकेशन दें, अच्छे ट्रेनिंग दें और अच्छी मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ दें. जैसे कि हम जो पैसा है वो जब बैंक में जमा करते हैं तो हम किस मोटिव से करते हैं? हम उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमको बदले में जो उसका रिटर्न मिले वो ज़्यादा मिले. तो उसी तरह से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं दैट हम किसी भी जो ह्यूमन है उसको हम बहुत अच्छी नॉलेज दें, अच्छी ट्रेनिंग दें, ताकि इन फ्यूचर वो अच्छा रिटर्न हमको दे और हमारी कंट्री को एक तरह से डेवलप बनाए. ओके, so now investment in human capital through education, training, medical care yield a return just like investment in physical capital. अब जिस तरह से जब हम ह्यूमन को एजुकेशन ट्रेनिंग देंगे वो हमें उसी तरह की रिटर्न देगा जिस तरह से हम अपने फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं. क्या इन्वेस्ट करते हैं? जैसे कि हम एक लैंड खरीदते हैं और फिर हम उस लैंड को, जैसे कि हमने एक लैंड खरीदा और उसको हमने किराए पे रख दिया, तो उस किराए से मुझे क्या मिलेगा? मुझे रिटर्न मिलेगा, है ना, मुझे पैसे मिलेंगे. तो उसी तरह से इसमें बोला गया है कि हमको क्या है, हमको लोगों को भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो हमारी कंट्री को डेवलप्ड करे. ओके, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो स्टोरीज़ के बारे में बताया गया है. अच्छा, उससे पहले यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारे फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल, वो किसी काम के नहीं है अगर जो ह्यूमन कैपिटल है वो ही सही ना हो, है ना. जैसे कि इंडिया है, उसमें बहुत ज़्यादा गोल्ड ओर है, लेकिन अगर इंडिया के लोगों को यही नहीं पता होगा कि हमें उससे गोल्ड कैसे निकालना है, तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ वर्थलेस है. तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़रूरी होता है. अब यहाँ पे हम दो स्टोरी देखेंगे, एक है सकाल और एक है विलास. अब इस स्टोरी में क्या बता रखा है कि जो सकाल है ये बहुत ही इसने अच्छी एजुकेशन ली, है ना, लोन लेके इसने बहुत ही अच्छी एजुकेशन ली. एंड ये क्या है, ही इवन डिज़ाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, इसने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया और फिर उससे क्या है, इसका प्रमोशन भी हो गया, ये बहुत ही अच्छा निकला, है ना. इसके जो पापा हैं उन्होंने भी इसको बोला दैट येस यू शुड कंटिन्यू योर स्टडीज़, है ना. तो बेसिकली बस इसमें ये बताया गया कि जो सकाल है वो क्या है, वो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा निकला. सो ही माइट बी सकाल इन दिस पिक्चर, यू कैन लुक. एंड हु इज़ द अदर वन, ये कौन है? सो ये है विलास. अब विलास कौन है? जो विलास है उसके जो फादर थे जिनका नाम था महेश, ठीक है, वो एक फिशरमैन थे बट उनकी डेथ हो गई. फिर क्या हुआ, जो उनकी मदर हैं वो क्या करती हैं, वो एक तरह से शी सेल्स फिश, ठीक है, वो क्या करती है, वो मछलियों को बेचती है. तो क्या है, अब जो विलास है उसको भी क्या करना पड़ा, उसको भी मछलियाँ बेचनी पड़ी. तो हम ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है उसमें ये हमें ये बताना चाहते हैं दैट देयर आर टू साइकिल,
Okay, the first one is virtuous cycle and the other one is vicious cycle. Now virtuous cycle जो है that is an example of सकाल. क्यों? क्योंकि सकाल के जो पेरेंट्स थे वो अच्छे एजुकेटेड थे, तो उन्होंने भी अपने बच्चों को क्या करा, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, है ना, उनकी जो हेल्थ है उसकी केयर करी अच्छे से. तो सकाल की अब क्या हुई, शादी हो गई. अब जो सकाल के जो बच्चे हैं उनकी भी एजुकेशन कैसी होगी, अच्छी होगी. वो भी अपने बच्चों को क्या करेगा, वो भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा लिखाएगा, अच्छी स्किल्स देगा, उनकी स्किल्स डेवलप करेगा, उनकी जो हेल्थ केयर है उसमें ध्यान देगा. तो दिस इज़ नोन एज वर्टियस साइकिल, कि जो रिच पीपल हैं अगर वो ऐसे रिच ही रह जाते हैं. नाउ इसी का ही ऑपोजिट है जिसको हम बोलते हैं विशियस साइकिल. अब विशियस साइकिल में क्या होता है, विशियस साइकिल में जो अगर कोई पुअर है ना, जैसे कि जो विलास के जो फादर हैं वो काफ़ी, बिकॉज ही वॉज पुअर, तो उनके जो फादर हैं उनकी भी क्या हुई, उनकी डेथ हो गई. तो उनके पास अब जो पैसा बचा है दैट इज़ लो. सो नाउ व्हाट, विलास के जो का जो बच्चा होगा वो भी क्या होगा, वो भी अनएजुकेटेड होगा, है ना. उनकी भी जो क्या वो अपनी हेल्थ केयर में ध्यान दे पाएंगे, वो नहीं दे पाएंगे. तो इसमें यही बोला गया है कि जो विशियस साइकिल है वो इस तरह से चलती है कि अब जो पुअर है वो पुअर ही रहेगा. बट ये जो विशियस साइकिल है ये टूट सकती है. कैसे? ये जो है ये कन्वर्ट हो सकती है वर्टियस साइकिल में, बिकॉज एज यू नो दैट एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन. अगर जो ये जो था विलास, उसका जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से एजुकेशन करे, अपनी एजुकेशन को अच्छे से करे और वो फिर अच्छे से अपना पैसे वगैरह कमा सकता है. ओके, सो इट माइट ब्रेक, सो दैट इज़ द एक्सेप्शन. यहाँ पे इन्होंने एक और बात बोली गई है, दैट एक एग्जाम्पल दिया है दैट कंट्री like Japan have invested in human resource. They did not have any natural resource. अब जो कंट्री है जो कि हमारी जापान है, उसने बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करा है ह्यूमन रिसोर्स में. उनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने जो लोग हैं उनकी हेल्थ को बहुत अच्छा बना दिया, है ना, उनकी एजुकेशन को इतना अच्छा बना दिया कि वो जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स दिया. मतलब जो उसके जो लोग हैं हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड, कैपिटल, उन्होंने अच्छे से उसको एफिशिएंटली यूज़ करा. ऑल्दो उनके पास क्या है, उनके पास जो रिसोर्सेज है उसकी कमी थी, उनके पास जो लैंड है वो लिमिटेड था, बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको ही पावरफुल बना दिया और बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने ये जो जितने भी जो उनके स्केयर रिसोर्स थे उनका अच्छे से यूज़ करा. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. I will continue this chapter in my next video.